नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप, इस बात को थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े ऐसे किस्से कहानियाँ जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, उन्हें यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं सुना है तो उसे ज़रूर सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं किसकी कहानी सुना रहा हूं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जल्दी बोलूँगा इस बात को कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और हाँ, मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, चमत्कार होते हैं। अगर आप भी करते हैं तो बेहद 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 अच्छा समय आने वाला है। अभी अगर वक्त थोड़ा सा आपके हित में नहीं है तो देखिएगा ईश्वर की भक्ति क्या गजब का रंग लाएगी और आपके जीवन में जो आप चाहते हो वो ज़रूर आपको मिलेगा। संपन्न होगा आपका वो सपना जो आपने अपने तक रखा है। आप किसी को बताते में हिचकिचाते हैं कि लोग मेरे इस सपने के बारे में क्या सोचेंगे। भले ही वो छोटा सपना हो, बड़ा सपना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरा ज़रूर होगा। मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ कि हाँ, आप ईश्वर की भक्ति करते रहिए, आपके मन की बातें पूरी होने लग जाएंगी। खैर, आज की कहानी मैं अनुज की सुना रहा हूँ जिनके साथ ये घटना हुई है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि अनुज 3 भाई हैं। ठीक है, सबसे बड़े भाई की शादी हो चुकी है। भाभी ने कहा था कि टीका तू मंदिर जाएगा, जब ऑफिस पहुँचेगा तो हटा सकता है। और माँ बाप को इससे ज़्यादा कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन हाँ, इनके घर में जिन्होंने पूजा करी है उन पंडित जी ने एक आस दिखाई है कि अगर बालाजी की शरण में रहता है और भक्ति भाव रखता है तो जीवन में इसके सफलता आनी निश्चित है। और सिर्फ 11 मंगलवार आपको ये काम करना है। आप कैसे बालाजी से जुड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। डे 1 यानी पहले मंगलवार से इसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। ये वो लड़का था जो कि 2 लोगों के साथ भी बात नहीं कर सकता, आज ये 20 लोगों के साथ अच्छे से खड़े होकर बात कर सकता है, बिना संकोच, बिना डरे। घर में कोई रिलेटिव आते थे तो घर से बाहर चला जाता था, शादी ब्याह में जाता था तो एक कोई कोना ढूंढकर चुपचाप खड़ा रहता था। ये उस तरह का लड़का था जिसने एक ऐसे आदमी को जवाब दे दिया जो कि टोने टोट के जानता है, जिससे गली वाले थोड़े से भय में रहते हैं, जिससे ज़्यादा बात करना उचित नहीं समझते और उससे दूरी बनाकर रखते हैं। उसे जवाब दे रहा था अनुज। माता ने ये देखा था और हाँ, ये कह सकते हैं कि एक टोटके की वजह से, जो कि ये गलती से लांग आया था, मतलब उस पर इसके स्कूटर का टायर लग गया था, उस वजह से एक दुर्घटना हुई थी इसके साथ। लेकिन बालाजी ने शरण दे रखी है और बालाजी को ये अपना इष्ट मान चुका है। तो खरोंच आई, बहुत बड़ी एक बला थी जो कि खरोंच में बदल गई और ये सुरक्षित है। ठीक है, ऑफिस पहुंचा था। मैंने एक तरह से आपको पूरी ही कहानी बता दी है ना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में। अब मैं उस जगह आ गया हूँ जहाँ ये कहानी मैंने छोड़ी थी। अनुज ने उस लड़के का हाथ थाम रखा है जिसने इसकी बेइज्जती सबसे पहले करनी शुरू करी थी ऑफिस में, जिसको प्रेत दिखा है ऑफिस में बहुत ज़्यादा क्लियर, बेसमेंट में भी, यहाँ कॉन्फ्रेंस वाले हॉल में भी और यहाँ सभी के बीच में भी। सब लोग इस लड़के से थोड़ी दूरी बना चुके हैं क्योंकि इसके चेहरे के हाव भाव थोड़े से डरावने हो गए हैं। इसके चेहरे पर कुछ अजीब से निशान हैं जो कि तब नहीं थे जब ये कॉन्फ्रेंस हॉल में गया था। कॉन्फ्रेंस हॉल में इसे सिर्फ 2 या 3 सेकंड लगे थे इतनी देर में चेहरे पर इस तरह के निशान आने, हाथ की उंगली का एक तरह से रंग बदल जाना। और हाँ, उस लड़के को भीड़ में खड़ा वो प्रेत भी दिखा जिसको इसने सबके सामने बता दिया। मैं वैसे तीसरी शक्ति बोलता हूँ, लेकिन अगर नए लोग जुड़े हैं उनको समझाने के लिए मैंने प्रेत बोला। मैं वरना प्रेत, भूत, पिशाच ये सब बोलता नहीं हूँ। मैं सिर्फ तीसरी शक्ति बोलता हूँ और वही यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। एक तरह से हम ही ने ये यूट्यूब को दिया है, इस बात का अच्छा लगता है, प्राउड है कि ये शब्द तीसरी शक्ति YouTube पर हमने दिया है, सबसे पहले मैंने। तो आप सभी का प्यार है कि कुछ बातें हाँ हमारी ऊपर आ रही हैं, ट्रेंडिंग हो रही हैं कुछ चीज़ें। अब अपनी ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको कहानी के साथ ही रखता हूँ, वरना बहुत सारे लोग मेरे को यहाँ डांट भी देते हैं कि तू कहानी से इधर उधर चला जाता है, मज़ा नहीं आता है तेरी बकवास सुनने में। तो ठीक है, मैं बकवास नहीं करूँगा। आप लोगों ने बिगाड़ा है,
वरना मैं ऐसा था नहीं। खैर, होता क्या है कि इस भीड़ में जब इसे तीसरी शक्ति वो दिख रही है तो ये सिर्फ अनुज से कह पा रहा है कि हाँ मुझे वो दिख रहा है, और सभी लोगों ने भी इस बात को हाँ करा था कि उन्हें भी इस तरह की कोई शक्ति ऑफिस में दिखी है, भले ही कुछ सेकंड के लिए, जिसका चेहरा बड़ा अजीब है, खूंखार है, डरावना है, भयानक है। ठीक है, वो इंसान तो नहीं लग रहा जो इन्होंने सभी ने मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पीछे देख लिया है, सब ने एक एक झलक उसकी देख ली है। सबसे ज़्यादा भय में डर में यही है क्योंकि इसने बेहद करीब से उसे देखा था, ये मानिए कि इतना पास से देखा है उसे। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर प्रेत आपके इतने नज़दीक कभी आ जाए, मतलब तीसरी शक्ति कभी आपके इतने नज़दीक आ जाए, तो वास्तव में हमें क्या करना है समझ ही नहीं आता। लेकिन अनुज निडर है और उसे इस तरह की कोई शक्ति दिख नहीं रही है। अनुज ने अपने उस दोस्त का हाथ पकड़ा और ऑफिस के बाहर ले आया। बाहर लाते के साथ ही ये मानिए कि एकदम से मौसम बदल गया। ये मान लीजिए कि उस प्रेत की वो जो लिमिट है ना, वो वहीं तक सीमित है। उसका जो डेरा है या वो जहां रुक गया है वो वहीं तक सीमित है, वो इससे बाहर नहीं आ सकता। अनुज ने कहा, तुझे अब भी यहां पर दिख रहा है क्या? उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और एकदम साधारण तरीके से, जैसे आप और हम बात करते हैं, ऐसे ही उसने जवाब दिया कि मुझे इस वक्त कोई नहीं दिख रहा। लेकिन अनुज, मैं आज से कहता हूं कि कभी भी भाई तेरे को किसी भी काम की ज़रूरत हो ना, तू मुझे ऑफिस में आवाज़ दियो, मैं तेरे लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। ये जितने भी मेरे दोस्त मित्र बनते थे, जब मैं डर में था, भय में था, तो सब ऐसे हाथ और साथ छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे जैसे ये मुझे जानते ही नहीं। मैंने तेरा कितना मजाक उड़ाया था और मैंने तुझे क्या क्या बोला था, तेरे टीके के बारे में, कलावे के बारे में और तेरे इस पूजा पाठ के बारे में मैंने कितना मजाक उड़ाया था। और मुझे ऐसा लगता है कि आज उसी का मुझे परिणाम भुगतना पड़ रहा है कि मेरे पीछे अब प्रेत लग चुका है। अनुज ने कहा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। भूत प्रेत आत्मा होते हैं लेकिन हमको वो परेशान नहीं कर सकते। ये जो कहते हैं ना कि लोगों पर प्रेत आ जाता है या किसी ने किसी पर प्रेत छोड़ दिया, तीसरी शक्ति छोड़ दी, उसे कुछ दिख रहा है, ये जब तक है जब तक आप ईश्वर से भक्ति नहीं करते। जिस दिन आपने ईश्वर का दामन थाम लिया, ये अपने आप जगह छोड़ देते हैं। हमें किसी से मदद मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। नहीं भाई, तेरी बात सही है और मैं भी अब से हनुमान जी की भक्ति करूंगा और जैसा जैसा तू बताएगा मैं वैसे करूंगा। टोली में जुड़ गए दो जने। अनुज ने कहा कि और कुछ नहीं करना, जैसा मुझे बताया था पंडित जी ने कि आपको 11 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके सामने बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा करनी है और जीवन में आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। और अगर तुझे लगता है कि तेरे लिए वो कुछ और बताएंगे तो मैं पंडित जी के बारे में बता सकता हूँ कि वो कौन से मंदिर में बैठते हैं और वो तेरी मदद बहुत करेंगे। तो इसने ऐसे ही जनरली पूछ लिया कि ठीक है, मुझे उनकी फ़ीस वगैरह कुछ बता दे। उसने कहा, भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है, और वो ऐसे नहीं है। इस बात को बताने के उन्होंने हमसे कोई पैसे नहीं लिए और हमारे घर में जो पूजा हुई थी वहाँ आकर इतने अच्छे से पूजा पाठ करने के भी उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। जो पूजा में सामग्री इस्तेमाल होती है बस उसी के पैसे लिए थे और उन्होंने अपने लिए कोई कुछ नहीं लिया। मंदिर में भी ये मानिए कि लोगों से मांग कर आते हैं वो, ठीक है, और उसी का फिर भोजन तैयार करते हैं और सभी में बांटते हैं। पीछे की जो बस्ती है, पूरी बस्ती जहाँ पर 2 वक्त की रोटी का हिसाब किताब नहीं हो सकता, वहाँ के बच्चे उसी मंदिर में खाना खाते हैं तकरीबन 3 साल से। पंडित जी वो बहुत भले हैं, उम्रदार हैं, एक बार तू जाकर मिल लियो। खैर, अभी यहाँ पर ऑफिस के लोगों पर आ जाओ। ऑफिस के लोग बाहर आना चाहते हैं लेकिन ये कोशिश करके भी बाहर नहीं आ पा रहे। दरवाज़ा एक ही है, ठीक है, दरवाज़ा एक ही है और उसी दरवाजे पर नीचे बैठा इन्हें वो प्रेत दिख रहा है सभी को एक साथ। जैसे ही शीशा खोलकर कुछ लोगों ने अनुज को आवाज़ दी, अनुज ने पलट कर देखा और कहा कि आप सब ठीक हो? तो इनके जो बॉस हैं उन्होंने हाथ से इशारा करा इसे कि ऑफिस में आओ। अनुज उसी दरवाजे से अंदर आ रहा है जिस दरवाजे पर वो नीचे सभी को बैठा दिख रहा है। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उस दरवाजे को पार कर ले, उस गैलरी को, उस कॉरिडोर को पार कर ले, क्योंकि उसमें बैठा वो जो शक्ति है सभी को दिख रही है। अनुज वहीं से निकल कर आया। अब अनुज जब आता है इन सभी का चेहरा देखकर बड़ा परेशान है कि आपको क्या अभी भी कुछ ऑफिस में दिख रहा है? सबने एक साथ एक ही तरफ इशारा करा। अनुज ने पलट कर देखा दरवाजे की तरफ। हल्की सी झलक इसने अनुज को भी दिखा दी। अनुज ने तुरंत हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर दिया। वहीं
अब इस ऑफिस में बहुत सारे ऐसे छुपे हुए लोग थे जो कि बालाजी के भक्त थे। हाँ, उन्हें शर्म आती है ये बताने में कि हम भगवान की पूजा करते हैं। जब हनुमान चालीसा शुरू होती है ना, मैं कमाल की बात बताऊं आपको, जब भी हनुमान चालीसा शुरू होगी अपने आप भी उसके साथ गाने लग जाएंगे, गुनगुनाने लग जाएंगे। इसे कहते हैं भक्ति में इतना असर होता है कि आप ना चाहते हुए भी गुनगुनाने लग जाओगे। एग्जाम्पल बताऊं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कितने लोग शुरू हुए थे मेरे साथ अभी? कितने लोग? सही बताना। अब मैं एक लाइन बोलूंगा, इसे पूरी आप करेंगे। जितने भी बालाजी के भक्त हैं लाइन पूरी जरूर करेंगे। मैं इंतजार करूंगा आपके मैसेज का। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, आगे की लाइन आप पूरी करोगे, अपने नाम के साथ करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसने जैसे ही हनुमान चालीसा शुरू करी तो इस ऑफिस में तकरीबन 4 लड़के थे और 2 लड़कियां थीं जिन्होंने इसके साथ सुर में सुर मिला लिया। सब एक साथ श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक वलचार बुद्धहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। और ऑफिस का माहौल एकदम ही बदल गया। ये मानिए कि अभी इन लोगों को जगह नहीं मिल रही थी ऑफिस से बाहर जाने की, क्योंकि प्रेत बीच में बैठा था। अब इस प्रेत को जगह नहीं मिल रही है यहां से बाहर जाने की, क्योंकि यहां हनुमान जी का भजन हो रहा है, हनुमान चालीसा हो रही है। और एक चीज बताऊं, जिस जगह आपको लगता है कि यहां कुछ ऐसी प्रेत बाधा है, वहां आपने कवच, हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ दी तो वहां से 70% इस तरह की शक्तियां जगह छोड़ देती हैं। करके देख लीजिएगा। और ये एक्सपेरिमेंट तभी करिएगा जब आप में मतलब मिलावट वाली बात ना हो कि चलो आज हम हनुमान जी की पूजा करके देखते हैं। एक किसी ने सवाल किया था, सॉरी मैं कहानी से भटक कर बात कर रहा हूँ, कि नितिन भाई, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, सॉरी मेरे भाई, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया वो, वरना मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लेता। इनका एक सवाल था कि नितिन भाई, जब भी मैं आपके खाटू श्याम बाबा के चमत्कार या हनुमान जी से जुड़ा चमत्कार सुनता हूँ तो मन करता है कि मैं भी इनकी ही पूजा करूँ। मेरे को अपने इष्ट को छोड़कर, अपने भगवान को छोड़कर क्या इन भगवानों की पूजा करनी शुरू कर देनी चाहिए? तो मेरा जवाब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी आपके भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट हैं और जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि क्या मुझे इनको छोड़कर इनकी पूजा करनी चाहिए, तो ये अलग नहीं है। महादेव, हनुमान जी सब एक हैं। आप जय श्री राम बोलते हैं ना, तो भी ये मानिए कि हनुमान जी अपनी गदा के साथ हमेशा सदैव तैयार हैं आपके लिए। बस आप एक बार जय श्री राम बोलो, फिर देखो आपके मन से डर कैसे निकलता है, कॉन्फिडेंस अपने आप आना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। होता क्या है कि जब इस तरह से हनुमान पाठ हो रहा था तो उस प्रेत को, उस शक्ति को, उस तीसरी शक्ति को निकलने जाने की जगह नहीं मिल रही थी। ये बड़ा अजीब है कि उसे जब जगह नहीं मिली तो वहां पर जो एक लड़का खड़ा था उसने उसके शरीर का सहारा ले लिया। वो एकदम से चिल्लाने लगा, परेशान होने लगा और उसने एकदम से दीवार खुरचनी शुरू कर दी नाखूनों से। यानी वो उस लड़के को परेशान करके इन सभी को चुप कराना चाह रहा है और ऐसा उसने कर दिया। इन सभी ने जैसे उस लड़के को ये सब करते देखा तो वो बड़ा डरावना था दृश्य। पिक्चरों में हम देखते हैं तो नॉर्मल सा लगता है, लेकिन अगर असल ज़िंदगी में किसी को इस तरह से करके देखेंगे ना, बहुत अजीब भयानक लगेगा, बहुत डरावना है। वो सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रहा है और दीवारों को खुरचने की कोशिश कर रहा है। नाखून उसके 3 आगे ये जो है ना, ये टूट चुके हैं, खून निकल रहा है, परेशान है, तड़प रहा है लड़का, लेकिन ये कार्य उसका बंद नहीं हो रहा। हनुमान चालीसा पढ़नी इन सभी ने बंद कर दी। अनुज ने भी उस लड़के को जैसे ही छूता है, अनुज, ये मानिए कि उस लड़के के हल्का सा इस तरह से धक्का देने से अनुज कम से कम इतनी दूर जाके गिरा है, मतलब 5-10 कदम से ज़्यादा दूर वो जाकर गिरा। अनुज जो है बहुत फोर्सफुली किसी ने जैसे धक्का दिया हो। और ऐसा होता है जिस पर इस तरह की बाधा आती है, जिस पर प्रेत आत्मा अपना असर दिखा रही होती है, अगर उसे उस वक्त आप छूते हैं तो हाँ, उसमें शक्ति कुछ ज़्यादा होती है। 3-3, 4-4 लोग हाथ पकड़ते हैं तब भी काबू में नहीं आता। और ऐसा आप देख सकते हो, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, आपको दिख जाएगा। अब जैसे ही अनुज गिरा है तो ये मान लीजिए कि एक बार और हनुमान जी ने बहुत बड़ी बला को टाल दिया। अनुज ने खुद बताया कि हमारे ऑफिस में ही, मतलब जिस जगह मैं जाकर गिरा था उस जगह थोड़ा बहुत काम हो रहा था, मतलब फर्नीचर वगैरह का कुछ काम हो रहा था।
तो इनकी आंखों से सिर्फ इतनी दूर एक लोहे की रॉड रह गई थी। मतलब जब इन्हें धक्का दिया, ये रुके भी ऐसे जैसे किसी ने इनको हाथ पकड़ के रोक दिया हो। मतलब ये जिस तरह से रपट के गिरे थे ना, एकदम से झटके से रुके थे, और अगर इतना और पार हो जाते तो वो रॉड इनकी आंखों में लगती। ये दूसरा चमत्कार था हनुमान जी का। ठीक है, मैं यही बोलूँगा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ऐसा था वैसा हो गया, ऐसा नहीं, ये हनुमान जी का चमत्कार था। ये फिर से बचा। एक बहुत बड़ी बला टली जो कि खरोंच आई, एक बहुत बड़ी बला टली जो कि सिर्फ गिरा है और हल्का फुल्का सा दर्द है हड्डियों में, बाकी कुछ नहीं हुआ। आंख से इतनी दूर रॉड रह गई थी। ये खड़ा होता है और ये अपने उस दोस्त का नाम लेता है कि रवि तू ठीक बिल्कुल नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको बाहर चले जाना चाहिए, और मैं एक मंदिर का आपको एड्रेस बता रहा हूँ, वहाँ पर पंडित जी मिलेंगे, अगर हो पाए तो आप ले आइएगा, उन्हें यहाँ बता दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि अनुज यानी मैं, जिनके घर अभी कुछ समय पहले आपने पूजा करी थी, वो भी यहीं है, और किसी लड़के के साथ कोई प्रेत बाधा चल रही है, कुछ हो रहा है इसको, हम इसे वहाँ तक तो नहीं ला सकते, क्या आप आ सकते हो? इनके बॉस ने डांट दिया। क्या बेवकूफ़ी चल रही है इतनी देर से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये अभी जो नाटक कर रहा है, कुछ देर पहले इसी तरह का नाटक कोई और भी कर रहा था, कौन था वो? अब वहाँ ये अभी तक किसी को नहीं पता था कि ये प्रेत ने दूसरा शरीर इस्तेमाल किया है, ठीक है, अपने आप को दिखाने के लिए। इससे पहले यहीं पर एक स्वाति नाम की लड़की है जिसको ये अपनी झलक, या जिसके माध्यम से ये सबको अपनी झलक दिखा चुका है। उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे और वो ज़मीन पर नीचे कोने में बैठी है। अनुज ने देखा इसे और कहता है कि तुम ठीक हो? हाँ। और जब इसने हाँ बोला तो इस बार भी इसकी आवाज़ में बदलाव है, यानी इस कमरे में दो प्रेत हैं। ये अब अजीब हो रहा है। ये कितने हैं इस कमरे में अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी तो सिर्फ दो लोग सामने आए हैं। अपने सर से क्या बोलता है अनुज कि सर ये कोई मजाक नहीं है, और इस तरह की ये जो आवाज़ आपको लग रही है ना, होता है, ये प्रेत शक्तियाँ होती हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके साथ भी और रवि के साथ भी कोई समस्या हुई है। कोई समस्या नहीं, और कोई हमारे ऑफिस में इस तरह की बेवकार की बेवकूफ़ों वाली बात नहीं करेगा। और अनुज, मुझे ऐसा लगता है कि जब से तुमने ऑफिस में काम करना शुरू करा है ना, यहाँ पर कुछ माहौल बदल सा गया है, तो तुम्हें कल से ऑफिस आने की ज़रूरत है नहीं। सर लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने कहा ना कि तुम्हें कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। जब से तुम आए हो, तुम्हारे कभी टीके का मजाक उड़ा रहे होते हैं, आधा दिन इसी में ही निकल जाता है इनका, कभी तुम पूजा पाठ करने लग जाते हो। अभी क्या बोल रहे थे तुम, ये क्या हनुमान जी क्या कर रहे थे? कह रहा आपको हनुमान चालीसा नहीं आती? कह रहा मैं किसी हनुमान जी को मानता ही नहीं। उसने कहा 1 मिनट, नौकरी नहीं देनी मत दो, रख लो नौकरी, लेकिन अपने इष्ट के लिए एक बात नहीं सुनूंगा, ठीक है? ये कोई टीवी प्रोग्राम नहीं चल रहा कि कोई भी किसी भी भगवान को आके कुछ भी बोलकर चला जाए। ये आपके सामने मैं खड़ा हूं और हनुमान जी का भक्त हूं, एक शब्द नहीं सुनूंगा। नौकरी रखनी है अपनी, रखो अपने पास, कुछ भी बोल रहे हो। और हाँ, मैं अब भी बोल रहा हूं कि अगर इनका इलाज तुमसे हो जाए ना तो करा लेना, शरण में तो जाना ही पड़ेगा। और इतना बोलकर अनुज ने अपना लैपटॉप उठाया और वहां से चल दिया। बिल्कुल ठीक करा, इसे कहते हैं मेरी लैंग्वेज में गूदा। आप अपने भगवान के लिए नहीं खड़े हो सकते तो आप कहीं भी नहीं खड़े हो सकते। जय श्री राम। इसने उस ऑफिस को छोड़ दिया, ऑफिस से बाहर निकला है और सीधा मंदिर गया है। इसे ऑफिस से निकाल दिया, लेकिन ये उन दोनों का भला चाहता है। वहां जाकर पंडित जी को बताता है सारी बातें। पंडित जी ने कहा कि वो तेरे को दोबारा नौकरी पर भी बुलाएगा, और जो तूने काम किया है बेटा, बहुत अच्छा काम किया है। मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि कोई चला जाए, मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मैं एक ऐसी पूजा करके आया हूँ जिसके बाद तकरीबन 72 घंटे हम कहीं जाते नहीं हैं। मैं वहाँ नहीं जा सकता। मैं किसी को भेज सकता हूँ, लेकिन तू भी तो सक्षम है, हनुमान जी का चेला है, तुझे क्या कोई परेशानी हुई वहाँ? उसने कहा मुझे परेशानी नहीं हुई, लेकिन उसने मुझे अपने से एक तरह से जब धक्का दिया, कह रहे धक्का नहीं, उसने डर कर तुझे अपने से दूर करा है। आगे बता। हाँ, उसने जब मुझे धक्का दिया उसके बाद ये सब हुआ और मुझे जॉब से निकाल दिया। अनुज तू परेशान मत हो, ऑफिस के बाहर ही जाकर बैठ, और मैं तेरे को कुछ दे रहा हूँ, ये ऑफिस में जाकर बस रख दियो। उन्होंने ना जाने क्या ही कागज़ में लिखा या क्या उसमें बांधा, और जब उसकी पोटली बनाई, ठीक है, उसे इस तरह से एकदम से छोटा मोटा सा बॉल सा बना दिया, उसे कलावे से लपेट के, और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कलावा ही है पूरा।
और उस पर क्या करा कि हनुमान जी के सीधे पैर से थोड़ा सा उन्होंने टीका लिया मंदिर में ही और उस पर लगाया कलावे पे और दे दिया इसे कि अपने ऑफिस में ये कहीं भी रख दे और जो भी इस तरह की बाधा है वो सम्मानपूर्वक जाएगी और किसी पर कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर उसने किसी का खून चखा होगा तो थोड़ी समस्या आएगी और उसे मंदिर तक लाना पड़ेगा, या तो यहाँ या फिर मेहंदीपुर बालाजी। और अगर किसी को ये मजाक लग रहा है तो उनसे कहे कि वो ठीक है, आप इस जो कलावे को दिया है इस पर जो मतलब गोला बना कर दिया है इस पर कोई भी झूठा पानी डाल देना, फिर देखना खेल क्या होता है ऑफिस में। ठीक है, इस कलावे पर जो मैं आपको दे रहा हूं इस पर झूठा पानी डाल देना, फिर अगर तुम्हें वहां पर हर किसी पर खेल होते ना दिख जाए तो मैं यहां पंडित नहीं। इसने कहा ठीक है। ये ऑफिस पहुंचता है और सर से क्या बोलता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि जॉब पर तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम्हें जो भी कहना है कहो और निकलो यहां से। मैं मंदिर गया था और ये लोग ना नॉर्मली बैठ गए हैं अपना काम वाम करने के लिए, लेकिन डरे हुए हैं और हर कोई इधर उधर देखकर पहचानने और ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कहीं कुछ दिख ना जाए। और वो जो दोनों जने हैं, सर ने उन्हें ये कह दिया है कि आप अभी रेस्ट करो, दोनों आराम से बैठे हुए हैं, किसी भी तरह का कोई भी ये खेल अभी दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन अनुज जब इस कमरे में आया था ना, इन दोनों के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसे देखकर एक तरह से डर रहे थे, घबरा रहे थे कि ये वापस से ऑफिस में आया है। अपने ऑफिस में मालिक से क्या बोलता है कि ये मैं पंडित जी से लाया हूँ मंदिर में, ठीक है, और ये उन्होंने कहा है कि आप बस इसे ऑफिस में रख दीजिए और जो इस तरह की परेशानियां हो रही हैं ऑफिस में, जो भी डर है, प्रेत बाधा है, वो यहाँ से आराम से चली जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। बस आप एक बार मेरे कहने से ये रख लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। उन्होंने कहा ये सब ड्रामे जो है ना इन लोगों के साथ करो जिनको तुम ये सब बताकर डराकर अपने आप को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना चाह रहे थे, मेरे साथ नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं चलेगी। लेकिन आप मेरी बात मानिए तो सही, जो उन्होंने कहा है। अच्छा, आप मुझे जॉब पर मत रखिए और मुझे आना भी नहीं है, क्योंकि आपने मेरे बालाजी के लिए ऐसा बोला, मुझे नौकरी करनी भी नहीं है। लेकिन मैं इन सब के लिए, आपके लिए, इस पूरे स्टाफ के लिए अच्छा करना चाह रहा हूं, इसलिए इनकी समझ में नहीं आया। और इन्होंने क्या करा, वहीं पर एक गिलास रखा हुआ था पानी का, किसी ने पी कर रखा था, उसी की टेबल पर इन्होंने उठाकर इसके ऊपर इस तरह से छिड़क दिया अनुज के चेहरे पर कि नींद से जाग और निकल जा, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी खड़ा है। ये छींटे कुछ इस कलावे पर भी आ गई। जैसे ये हुआ ना, इसके बाद अनुज ने उस कलावे को वहीं टेबल पर रखा, हाथ जोड़े, जय वीर बालाजी बोला और यहां से बाहर आ गया। क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार बोलता हूं कि मेरी कहानियों को सच झूठ मनगढ़ंत जो मानना मानिए, इट्स अप टू यू, लेकिन अपने ईश्वर पर भरोसा करिए, चमत्कार होने 100% शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूं, आपका कोई सजेशन है, कोई बात कहना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पर भी आप मैसेज कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो, @ लगाइए और लिख दीजिए चाचा के फैक्ट्स। बात डायरेक्ट मेरे पास आएगी, मेरी टीम तक भी नहीं जाती, मेरे पास आती है।